morning, everyone. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. My name is नितिन अग्रवाल. तो आज हमारा अकाउंटेंसी का 5th लेक्चर है और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है. वैसे 4th लेक्चर का भी टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही था, बट आज के लेक्चर में हमने पहले किए थे केस 3 तक. इसके नेक्स्ट केसेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नेक्स्ट केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट आज चल रहे हैं. केस नंबर 4, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली. यहाँ पे कंडीशंस आप चेक कर लीजिएगा प्लीज. यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है कि यदि वो बंदा इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जो ऑनर है वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और इक्वल क्लास इंटरवल पे कर रहा है, तो उस चीज के ऊपर यहाँ पे मेथड लगेगा. द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी कैलकुलेट यूजिंग आइदर प्रोडक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड. ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से भी आप निकाल सकते हो और डायरेक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड अभी मैंने आपको पीछे सिखाया है, डायरेक्ट मेथड अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ. डायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन इस मेथड को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं. डायरेक्ट मेथड विल बी यूज ओनली ऑल द फ्लोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड. ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में आपको पहले समझा चुका हूँ. ठीक है, पहले वाली स्लाइड्स में लास्ट लेक्चर में हमने सिखाया था. यदि किसी बच्चे को प्रोडक्ट मेथड में डाउट है तो वो लास्ट लेक्चर दोबारा एक बार देख लीजिएगा. फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो. डायरेक्ट मेथड के अंदर 3 कंडीशंस कौन कौन सी है, वन बाय वन देखते हैं. अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड. जो अमाउंट है वो पीरियड में बिल्कुल सेम होनी चाहिए. जैसे 10,000 का महीना निकाल रहे हो तो 10,000 रुपए ही निकाल रहे हो, कभी 9, कभी 11, कभी 15 ऐसे नहीं निकालते. हमेशा आप 10,000 रुपए महीने के हिसाब से निकाल रहे हो तो 10,000 ही निकालोगे. सॉरी, द अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड. पीरियड में जो आपके अकाउंट अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम. डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम थ्रू आउट टू द पीरियड. ठीक है, जो ड्राइंग की डेट है वो बेसिकली क्या रहेगी, सेम रहेगी. जैसे कि आप हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे तो हर महीने की पहली तारीख को निकाल लो. हर महीने की 15 को निकाल रहे तो हर महीने की 15 को ही निकालोगे. हर महीने के एंड में 31 को या 30 को निकालोगे तो हर महीने के 30 या 31 को या विड्रॉ कर रहे हो. मतलब कि जो डेट्स है वो सेम रहेगी. क्लियर. तीसरी बात, ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप. हर महीने निकाल रहे हो तो इसका मतलब हर महीने. ये नहीं है कि मार्च में हमने ड्राइंग की है, अप्रैल में नहीं की है, मई में की है, जून में नहीं की, ऐसा नहीं होगा. आप रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, अपनी ड्राइंग करोगे, कोई गैप आप बीच में नहीं. यदि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैं तीनों दोबारा बता देता हूँ. अमाउंट सेम होनी चाहिए, गैप सेम होना चाहिए और सेम डेट पे. यदि ये 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड लो. यहाँ तक लॉजिक क्लियर है तो प्लीज बाय टाइप कीजिए. यहाँ तक का लॉजिक आपको क्लियर हो गया. ठीक है, 3 कंडीशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली. अब डायरेक्ट मेथड पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, डायरेक्ट मेथड पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. वही हमारा जो फॉर्मूला होता है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 इनटू टाइम डिवाइड बाय 12. ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यूज करना है. इसमें मेन फंडा क्या है, टोटल ड्राइंग आपको मिल जाएगी, रेट्स आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे. मेन फंडा रहेगा टाइम का, कितने समय का आपने इंटरेस्ट करा. तो यहाँ पे जो मैंने टाइम है वो मंथ में कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कैसे करना है देखते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है. दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. ठीक है, ये दो आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. ये फॉर्मूले को आप यूज करें. अब मैं आपको किस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है उसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ. प्लीज बहुत ध्यान से देखिए. देखो, ऊपर तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. मेन फंडा वही अमाउंट पे कितने टाइम का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है. यहाँ पे कुछ केसेस होंगे. सबसे पहले मैं देखता हूँ मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ. आप हर मंथ विड्रॉ कर रहे हो और पूरे 12 महीने के लिए आपने विड्रॉ किया. मतलब कि 1 अप्रैल से लग गया और 31 मार्च तक, मतलब कि जो मार्च के लास्ट अगले साल का जो मार्च आएगा तब तक आपने 12 महीने लगातार विड्रॉ की है. ठीक है, बिना किसी गैप के, सेम अमाउंट पे, सेम डेट. क्लियर है ना. ये 3 चीज याद रखना. अमाउंट सेम होनी चाहिए, डेट सेम होनी चाहिए और इंटरवल सेम होना चाहिए. तो मैंने कहा मंथली की, मतलब कि हर मंथ की है. उसके बाद अमाउंट और डेट सेम होनी चाहिए. तो इसमें अमाउंट हम मान लेते हैं सेम है. अब मैं कह रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो सबसे पहले ड्राइंग कब करोगे, फटाफट चैट में बताओ. सबसे पहली ड्राइंग कब करोगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी. अब मैंने यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं आपके सामने.
बिल्कुल, स्टार्टिंग होता है हमारा ईयर कब, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को हमने यहाँ से क्या की, सबसे पहले विड्रॉ की है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट कब करोगे भाई, लास्ट ड्राइंग कब करोगे? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 मार्च नहीं भाई, 31 मार्च को नहीं, 31 मार्च बड़े गलत हो, 1 मार्च को करोगे, हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहे हो ना, डेट तो सेम रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 1 मार्च, देखो कैसे, 1 अप्रैल को सबसे पहले ड्राइंग, क्योंकि इसने कहा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आपका ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को सबसे पहले ड्राइंग की। उसके बाद 1 मई को की, 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसा और चलते रहे। और आपको पता है ईयर कहाँ जाके खत्म होता है, 31 मार्च को। तो लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे, 1 मार्च। तो मंथ कितने रह गए, 1 अप्रैल के बाद यदि मैं काउंट करूँ तो कितने मंथ है, टोटल 12 के 12 पड़े हुए हैं, 12 प्लस 1 मार्च को यदि आप देखो, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ है, एक ही मंथ है ना, एक ही मंथ है। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6.5। पहले वाले क्लॉज में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज बाई। क्लियर? दूसरे में देखो, फिर ये कहता है कि जी मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल की बात करते हैं, पहली ड्राइंग कब करोगे, फटाफट, पहली ड्राइंग कब करोगे, 15 अप्रैल को। देखो यहाँ पे आपका मंथ स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल का मिड क्या हुआ, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी। और लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15 मार्च। कब होगी, 15 मार्च। बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं यहाँ से गिनूं 15 अप्रैल से, तो 15 दिन तो ये हाफ मंथ तो ये हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11.5 मंथ हो गए, तुमने यहाँ लिखा 11.5। ठीक है, प्लस 15 मार्च को मैंने ड्राइंग की है, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ हाफ मंथ बचा। हाफ मंथ के हिसाब से मैंने सिर्फ यहाँ पे हाफ मंथ ऐड किया, डिवाइड बाय 2, कितने आ गए, 6 मंथ। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। तो नेक्स्ट है एंड ऑफ एवरी मंथ, कितना है, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड में करोगे तो सबसे पहले ड्राइंग कब करोगे, एंड में करोगे सबसे पहले ड्राइंग कब करोगे, 30 अप्रैल को। कब करोगे, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मैंने यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग की। तो कितने महीने रह गए, अप्रैल तो चला ही गया, ठीक है, अप्रैल को तो काट दो, कितने महीने रह गए, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 महीने मैंने यहाँ लिखे। लास्ट कब करोगे, लास्ट कब करोगे, लास्ट करोगे 31 मार्च को। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, भी मैं यहाँ पे इसको काट के ठीक कर रहा हूँ। 11 प्लस लास्ट कब करोगे, 31 मार्च को। 31 मार्च को करोगे तो क्या आया, 0 डिवाइड बाय 2, तो कितने मंथ का लग गया, 5.5। कितने मंथ का लगा, 5.5। ये थोड़ा सा कह सकते हो राइटिंग मिस्टेक हो रही है। किसी बच्चे को यहाँ तक का डाउट है तो बताओ, अदरवाइज बाय टाइप करो। बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग की। किसकी बात करते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग की। क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं 12 महीने। तो सबसे पहली बात तो क्वार्टर क्या होते हैं उसे, क्वार्टर होते हैं 3 3 मंथ। ईयर में हम क्वार्टर बनाते हैं 3 मंथ का। ये एक क्वार्टर हुआ, ये एक क्वार्टर हुआ, ये एक क्वार्टर हुआ, और ये एक क्वार्टर हुआ। तो कितने क्वार्टर हो गए हमारे पास, 4 क्वार्टर। क्लियर? तो ये कह रहा है क्वार्टर के अंदर आप ड्राइंग कर रहे हो। अब क्वार्टर में कैसे कर रहे हो वो देखते हैं। क्वार्टर में हम कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ, तीनों मैंने यहाँ पे इकट्ठे दे दिए आप लोग को समझाने के लिए। देखिए, अब पहले मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बिगिनिंग की, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग। तो सबसे पहली क्वार्टर की स्टार्टिंग, सबसे पहला क्वार्टर कौन सा होता है, ये क्वार्टर नंबर 1 है, मैं लिख देता हूँ। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 क्वार्टर है। सबसे पहला क्वार्टर कहाँ है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून, पहला क्वार्टर यही है। तो सबसे पहली ड्राइंग कब करूंगा, 1 अप्रैल को। कब करूंगा जी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को करूंगा तो कितनी महीने पेंडिंग है, यहाँ से मैं मंथ कितना स्टार्ट करता हूँ तो आपको पता है, पूरे 12 महीने होते हैं, पूरे 12 महीने यहाँ। लास्ट ड्राइंग कब करूंगा, आप स्टार्टिंग में कर रहा हूं तो पहला 1 अप्रैल को किया, फिर किया 1 जुलाई को विड्रॉ मैंने, फिर किया मैंने 1 अक्टूबर को विड्रॉ, और लास्टली मैं कब विड्रॉ करूंगा, 1 जनवरी को करूंगा।
करूंगा, 1 जनवरी को करूंगा, 1 जनवरी को करूंगा, इसके बाद तो है नहीं ड्राइंग। तो यहाँ पे मेरे पास कितने महीने हैं, 3 महीने। तो मैंने क्या करा, 12 + 3 / 2 कितना हो गया, 7.5। पहले वाले में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कहता है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर का मिडल चेक करना है। पहला क्वार्टर कौन सा है, ये 1 अप्रैल से लेके 30 जून। इसका मिडल क्या होगा, इसका मिडल होगा 15 मई। इसका मिडल क्या होगा, 15 मई होगा। क्लियर ना, इसका मिडल क्या है, 15 मई। 15 मई का मिडल है, तो 15 मई के बाद यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करता हूँ, हाफ मंथ तो ये बचा हुआ। उसके बाद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हुए, 10 एंड हाफ, 10.5। क्लियर। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, ये आखिरी क्वार्टर कौन सा है, 4th है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, मिडिल कितना हुआ, 15 फरवरी। तो कितने महीने पड़े हुए हैं, 1.5 पड़े हैं, तो 1.5 और ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो कितने मंथ आ गए, 6 है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर, आगे चलते हैं। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड का है, ये है 30 जून। फर्स्ट क्वार्टर का एंड तो ये ना, तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड के बाद कितने महीने रह गए, कितने महीने रह गए चेक करोगे, 9 महीने रह गए, 9 महीने मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर कब करूंगा, 30 सितंबर को करूंगा, फिर कब करूंगा, 31 दिसंबर को करूंगा, फिर कब करूंगा, इस क्वार्टर के एंड में, मतलब 31 मार्च को करूंगा। कितने महीने पेंडिंग है, कुछ भी नहीं पेंडिंग है, 0 पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा ईयर एंड हो ही जा रहा है। तो प्लस 0 / 2 4 एंड हाफ। किसी को मंथली और क्वार्टरली पूरे ड्राइंग के टाइमिंग पीरियड में कुछ भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज ठीक है जी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आपके पास जैसी भी ड्राइंग दे रखी है वैसे ही आप मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिगिनिंग में एंडिंग में फॉर्मूला सिर्फ सिंगल यही रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसी फॉर्मूले से ही सब कुछ निकलना है। ठीक है, तो ये मैंने 2 केसेस आपको बताए, आगे चलते हैं, क्लियर कर देता है एक बार इसको। अब आगे चलते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं, पर कौन से, हाफ ईयरली ड्राइंग ऑफ 12 मंथ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हाफ ईयर, एक 6 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहा है, हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा है। हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ दी 6 मंथ, हर महीने 6 महीने की बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में 3 केस होते हैं, आपको पता ही है। तो इसके अंदर चलते देखो, हाफ ईयर कब होगा, 1 अप्रैल से लेके 6 महीने कब तक होते हैं, 30 सितंबर तक, फिर 1 अक्टूबर से लेके और 31 मार्च, ये हाफ ईयर हो गया। दो हम इसमें हाफ ईयर बना रहे हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग कब करेगा, बिगिनिंग में कर रहा है। ये हाफ ईयर की बिगिनिंग कहाँ से होगी, 1 अप्रैल से होगी, क्योंकि ये हाफ ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से और एंड हो रहा है 30 सितंबर को। ये हाफ ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर से लेके और एंड हो रहा है कब, 31 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कब से, 1 अप्रैल से, तो कितने महीने रह गए, पूरे 12 के 12 पड़े हैं जी, 12 महीने। उसके बाद अगली ड्राइंग कब करेगा, 1 अक्टूबर को करेगा, क्योंकि हाफ ईयर तो 2 ही होते हैं। तो यहाँ से कितने मंथ पड़े, यहाँ पे 6 महीने पड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 6 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, 9। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, क्लियर है जी, ओके। उसके बाद ये कहता है मिडल ऑफ 6 मंथ। अब मिडल ऑफ 6 मंथ हम देखते हैं, मिडल ऑफ 6 मंथ का देखोगे तो ये 6 महीने है, इसका मिडल क्या होगा, 3 महीने का एंड, यहाँ पे ये मिडल होगी। तो यहाँ पे कब ड्राइंग करेगा, 1 जुलाई को करेगा, 1 जुलाई को करेगा, तो मंथ गिनो, 3 ये और 6 अगले कितने हो गए, 9 मंथ। और इसके बाद देखते हैं, तो मिडल कब आता है, 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद 1 जनवरी को मिडल आता है, क्योंकि 3 महीने यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जनवरी को मिड आता है, जनवरी को मिड आएगा, तो यहाँ पे कितने महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं, 9 + 3 डिवाइड बाय 2। मिड वाले केस में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? उसके बाद कहता है एंड ऑफ 6 मंथ। एंड ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ का एंड फर्स्ट का कब है, 30 सितंबर को। तो यहाँ पे आ गया 30 सितंबर को, कितने हुए, 6। और एंड ऑफ सेकंड, सेकंड का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, प्लस 0 डिवाइड बाय 2, कितने महीने हो गए, ये हाफ ईयरली का हो गया। अब कई बार क्या होता है, आपको ड्राइंग दी होती है और वो कहता है कि आपने जो ड्राइंग की है वो लास्ट के 6 महीने, कब की है जी, लास्ट के 6 महीने की है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया था शुरुआत में आपके पास इतना कुछ नहीं था कि आप विड्रॉ कर सको। तो क्या मानता है कि लास्ट के 6 महीने विड्रॉ किया, कब किया, 1 अक्टूबर से लेके और 31 मार्च तक ये विड्रॉ किया। क्लियर है जी, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ये विड्रॉ की, ऊपर वाले मंथ है इसमें आपने विड्रॉइंग नहीं की, सॉरी
ऊपर वाले जो मंथ है इसमें आपने विड्रॉ नहीं किया। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आपने कोई विड्रॉ नहीं किया। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने काट दिया। अब 1 अक्टूबर से विड्रॉ किया है, मंथली किया है, तो ध्यान से बस फॉर्मूले में अटैच करना और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अटैच करना। 1 अक्टूबर को ड्राइंग करोगे सबसे पहले आप, तो कितने महीने रह गए? 3 ये और 3 ये कितने हो गए? 6 महीने हो गए। लास्ट कब कर, देखो 1 अक्टूबर को करेगा, 1 नवंबर को करेगा, 1 दिसंबर को करेगा, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को। तो लास्ट कब किया? 1 मार्च को। 1 मार्च को कराया तो कितने महीने पेंडिंग है? सिर्फ 1 ही है। 6 + 1 / 2 3 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग क्या है? मंथली है लेकिन 6 महीने के लिए। पहले वाले क्लोज में क्लियर हो गया तो प्लीज बाइट टाइप कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जी मिड में किया, मिड में किया तो पहले ड्राइंग कब करेगा? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को करेगा तो कितने? हाफ मंथ तो ये हो गया, और 5 महीने आगे के हो गए तो 5.5। उसके बाद लास्ट कब करेगा? 15 मार्च को करेगा। 15 मार्च को कितने महीने पेंडिंग रह गए? इसके बाद हाफ ही मंथ रह गया, हाफ मंथ रह गया, प्लस 0.5 / 2 इसमें 2। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन। एंड में कर रहा है, एंड में कर रहा है, सबसे पहले कब करेगा? 31 अक्टूबर को पहला, तो कितने महीने पेंडिंग है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने? 5 महीने। फिर उसके बाद 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को, एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट कब करेगा? 31 मार्च को। कितने महीने पेंडिंग है? 0 प्लस 0 / 2 इसमें 2 है। बताओ जी, किसी को अब पूरे ड्राइंग वाले कंसेप्ट में जो आज मैंने करवाया है इक्वल अमाउंट ड्राइंग, जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, पूरे शॉर्टकट मेथड में कोई भी डाउट है तो आप एनी डाउट इन शॉर्टकट मेथड? कोई डाउट नहीं है? ओके। इस नोट्स के थ्रू यदि आप पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से डाउट्स हो भी नहीं, ठीक है, डाउट्स नहीं होंगे आप लोगों को, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में चीजें समझाई हैं, आपकी बुक्स में डिटेल नहीं है। चलो जी, हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी हमने काम खत्म कर लिया अपने रूल्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चारों केसेस हमने कर दिए। अब सीबीएसई क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो सीबीएसई क्वेश्चन है, अब आंसर आप लोगों को देने हैं फटाफट, ठीक है? हैंड रेज कर सकते हो, बोलना चाहो, और नहीं तो चैट में लिख सकते हो। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट टू द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट है 6%। सिर्फ मुझे ये बता दो मंथ कितने लगाओगे, बाकी सब चीजें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मंथ बता दो फटाफट। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में, अभी मैंने बताया था। फटाफट कैलकुलेट करो। बहुत अच्छे तान्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दैट इज 4.5, टाइम है 4.5। अब कैसे आया 4.5 समझो, जिस एक आधे बच्चे को डाउट भी आया होगा शायद, तो उसके लिए आंसर बता रहा हूँ। 4.5 कैसे आया? पहला ड्राइंग एंड में कर रहे हो ना, तो पहली ड्राइंग कब करोगे? अप्रैल, मई, जून। जून की लास्ट में 30 जून को, तो कितने महीने रह गए? 9। लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 31 मार्च को, क्योंकि एंड में है। 0 / 2, तो कितना आया? 4.5। कितना आया? 4.5। क्लियर? तो यहाँ पे मंथ लगे 4.5। ड्राइंग कितनी की थी? 9000 रुपए। कितनी बार की? 4 बार, क्योंकि क्वार्टर था ना, कितनी बार हुई? 4 बार ड्राइंग हुई। परसेंटेज कितनी है? 6, 6/100। मंथ कितने लगे? 4.5/12। कैलकुलेट कर लेना, 810 रुपए। किसी भी बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज बाय टाइम। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। टॉम एंड हैरी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 5:3। ड्यूरिंग टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, टॉम हैज विथड्रॉ 40,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अमाउंटेड 2000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 2000 रुपए है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अज्यूम दैट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर will be fluctuated
पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटेड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कोई भी किसी भी तरह का खर्चा या इनकम आता है तो किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है। बस ये याद, यदि आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटेड है, घटता बढ़ता रहता है, तो उसके अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, किसी का भी कोई भी इम्पैक्ट है तो किस पे आएगा, सिर्फ करंट पे आएगा, कैपिटल पे नहीं आएगा। ये आपको मैंने परफॉर्मे में आगे बताऊंगा, वैसे आएंगे ये सारी चीजें, सिर्फ जस्ट यहाँ पे बता, ठीक है, वो आगे आएंगे, फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या होता है और ये सब चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन में था इसलिए जस्ट मैंने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कितना है, 2000, तो बस इसको चार्ज करना है, सिंपल सी बात है। तो हम कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, इनकम है ना, फर्म के लिए इनकम है, इनकम है तो हमने क्या किया, क्रेडिट किया, हमने क्या किया, इसे क्रेडिट किया। इसको क्रेडिट चार्ज किससे किया जाता है, टर्म कैपिटल से, तो टर्म कैपिटल को मैंने क्या किया, डेबिट। किसी बच्चे को इस पूरी जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज व्हाइट हैट। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है जी, इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंपल पेपर 2019-20 में पांचवा क्वेश्चन था, अमित अ पार्टनर इन अ फर्म इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ 7,000 in the beginning of every quarter, in the beginning of every quarter how much months would be interest in drawing in charge। सीधा मंथ ही पूछा आपसे, फटाफट बताओ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है भाई, ध्यान से निकाल के फटाफट बताओ। एक आधा बच्चा भी गलती कर रहा है, अरे यार 6.5 क्यों आएगा, 7.5 ही आएगा, बाकी सब चीजों से एक बच्चे ने गलती की है। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ध्यान लगाए, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो सबसे पहले में कितना आया, 12, लास्ट में कब आएगा, लास्ट में आएगा कितना, 3 डिवाइड बाय 2, कितना हुआ, दैट इज 7.5, कितना हुआ, 7.5। क्लियर, ओके जी। तो यहाँ पे हमारे मंथ का आंसर हम चेक करते, देखो सीबीएसई ने क्या दिया, दैट इज 7.5। होप सो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे, जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो लेक्चर हम अपलोड करें, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आप लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, वीकली टेस्ट आपके होंगे, सीबीएसई पैटर्न पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, व्हाट्सअप डाउट सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जो आपके सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, उन सबको हम आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते जाए। कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट, जिससे आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 99652150 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारा फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको इसी फोन नंबर के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग।